हे लिब्राज, अगस्त का जो फर्स्ट वीक है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? चलिए टैरो से देख लेते हैं आप लोगों की मेन एनर्जीज क्या रहेंगी इस वीक के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो देखेंगे आप लोगों के लिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आप लोगों की मेन एनर्जी रहेगी इस वीक में। आप लोगों की लव लाइफ के लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। करियर में 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। हेल्थ के लिए किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों की मेन एनर्जी जो आई है इस वीक के लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की है। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ परेशानियां हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड कर रही हैं। आप लोग उस वजह से लो एनर्जीज़ में हैं। कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते या फिर जानबूझकर कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे आप जो है डिस्ट्रैक्ट हो सकें। तो इस वजह से आपको काफ़ी सारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड खुद को फील कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ से एक ब्रेक लेने के मूड में हैं। ठीक है, आप सोचना चाहते हैं कि आपको कैसे इन सारी चीज़ों से ओवरकम करना है। जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास है उसको कैसे अपनी लाइफ से लेट गो करना है। तो एक रेस्ट मोड में आप लोग मुझे नज़र आते हैं। आपकी जो एनर्जीज़ रहेगी इस वीक के लिए, तो आप लोग अपनी डेली रूटीन से हटकर थोड़ा सा खुद को रेस्ट देना चाहते हैं। मेडिटेशन वगैरह आप लोग करना स्टार्ट कर सकते हैं। खुद को कैसे आप रिलैक्सफुल रख सकते हैं, अपने माइंड को कैसे आप लोग शांत रख सकते हैं, मेन आपका फोकस जो है वो इस चीज़ पर रहेगा इस वीक में। तो अपने मन की शांति के लिए काम करते हुए इस वीक में आप लोग मुझे नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा आप खुद को जो है लो फील कर रहे हैं इस वीक में और अपनी एनर्जीज़ को रिचार्ज करना चाहते हैं। ठीक है, अपनी परेशानियों से बाहर आना चाहते हैं, सल्यूशन ढूंढ रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स के। तो ऐसा कुछ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे फील हो रहा है। आप लोगों के रिलेशंस के लिए, लव लाइफ के लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो जैसा कि मैंने कहा, कुछ कॉम्प्लिकेशंस रह सकते हैं इस वीक में। किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा आपके घर परिवार में हो सकता है या फिर आपके पार्टनर के साथ, आपके बच्चों के साथ कुछ आर्गूमेंट्स वगैरह हो सकते हैं जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुद को फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं। एडवाइस ये रहेगी आप लोगों के लिए कि जितना हो सके खुद को आपको शांत रखने की कोशिश करनी है। अगर कभी आपको ऐसा लगे भी कि किसी तरह का कोई आर्गूमेंट्स आपके लिए क्रिएट हो रहा है तो पेशेंसफुली चीज़ों को हैंडल करना है। विवाद को बढ़ावा ना दें क्योंकि चीज़ें जो हैं फिर और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखने की नीड है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बातचीत के द्वारा चीज़ों को हल नहीं किया जा रहा तो थोड़े टाइम के लिए उन चीज़ों को आप डिले कर दें, छोड़ दें उनको। तो सही टाइम आने पर आपको चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आएंगी। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों के बीच में चल रही है या फिर किसी तरह के कोई क्लैशेस चल रहे हैं तो थोड़ा टाइम देने की आपको ज़रूरत है। चीज़ों को कुछ टाइम के लिए डिले कर दें। आपको थोड़ा सोच विचार करने की ज़रूरत है इस बारे में कि आपके लिए वो रिलेशन इम्पॉर्टेंट है। अगर है तो आप उसके लिए क्या एफ़र्ट्स करना चाहते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, करियर के लिए 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। तो इस वीक में आप लोग काफ़ी एफ़र्ट्स करते हुए मुझे नज़र आते हैं अपने करियर को लेकर। अपने करियर में कोई नई शुरुआत करते हुए नज़र आते हैं। आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें जो भी परेशानियां चल रही हैं उसका जो इफ़ेक्ट है कहीं ना कहीं आपके करियर के ऊपर पड़ रहा है। तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करके चलने के लिए कहा जा रहा है। अपनी जो पर्सनल लाइफ की जो परेशानियां हैं आपको उनको अपने करियर के ऊपर हावी नहीं होने देना है। अपने माइंड को स्टेबल रखने की कोशिश करें। ठीक है, जितना हो सके खुद को शांत रखेंगे तो आप अपने करियर में जो डिसीज़न है वो क्लैरिटी के साथ ले पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपको अपने वर्क प्लेस पर हावी नहीं होने देना है। अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो दूसरों पर नहीं निकालनी है। कई बार चीज़ें इतनी ज़्यादा उलझ सकती हैं कि आप खुद को काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव फील कर सकते हैं। बट एडवाइस यही रहेगी कि थोड़ा सा पेशेंसफुली चीज़ों को हैंडल करने की आपको कोशिश करनी है। जितना ज़्यादा आप एफ़र्ट करेंगे इस वीक में उतने ही ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत का वक्त है आपके करियर में।
कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, मे बी किसी नए प्रोजेक्ट से आप जुड़े, किसी तरह की कोई डील आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे आप जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, जितना ज़्यादा आगे बढ़ने की जो लगन है आपके मन में है और उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं, तो उतने ही ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपना जो फोकस है वो आपको अपने गोल्स के ऊपर रखना है, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप एफ़र्ट्स करते जाइए, सक्सेस के रूप में आपको उसके रिज़ल्ट्स ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है और ये जो कार्ड है वो एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है। तो अपने करियर में सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए आप लोग मुझे नज़र आते हैं, ठीक है। हेल्थ के लिए किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, तो हेल्थ आप लोगों की अच्छी रहेगी इस वीक में। अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे तो वो यहाँ पे हील होते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में। बस आपसे कहा जा रहा है कि जितना हो सके अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर आपको अवेयर रहना है। आप लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करनी है, स्टेबल रखने की कोशिश करनी है, ताकि आप क्लैरिटी के साथ डिसीज़न ले सकें। और अगर आप पेशेंसफुली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो हैं वो परफेक्ट टाइम आने पर सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आएंगी। आपकी फैमिली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ज़्यादा समय के लिए नहीं हैं। कुछ चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी मिलेगी बहुत जल्दी कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। अगर कोई रिलेशन ऐसा है जो आपको ऐसा लगता है कि वर्क नहीं करेगा आप लोगों के लिए और आपके लिए टॉक्सिक है, तो आपको उससे मूव ऑन करना ही आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। तो एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ते हुए आप लोग इस वीक में मुझे नज़र आते हैं। आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें कुछ चीज़ों को आप लोग लेट गो कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे तो आप अपने किसी बड़े से गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये जो वीक है ओवरऑल आपके लिए मिला जुला रहेगा। करियर में जहां आप बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वहीं पर आपकी फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, तो आपको चीज़ों को मैनेज करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। तो लिब्राज, ये थी आप लोगों के लिए इस वीक की रीडिंग। आई होप आप रेजोनेट हो पाए हों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय। हे स्कॉर्पियंस, अगस्त का जो फर्स्ट वीक है आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, चलिए टैरो से देख लेते हैं आप लोगों की मेन एनर्जी क्या रहेगी इस वीक में। ओके, 2 ऑफ कॉइन्स आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए टेम्परेंस की एनर्जी है। करियर द मून, और हेल्थ के लिए देख लेते हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स की, न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है ये। तो सबसे पहले आप लोगों की जो मेन एनर्जी है वो 2 ऑफ कॉइन्स की आई है। तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न आप लोगों के लिए इस वीक में क्रिएट हो सकती है। कुछ मूड स्विंग्स आपको हो सकते हैं, थोड़ा खुद को फ्रस्ट्रेटेड आप लोग फील कर सकते हैं। बट आप लोगों के लिए ये जो टाइम है एक नई शुरुआत का है, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो बॉटम ऑफ द डेक आई है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में एंड हो रही हैं, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये जो टाइम है थोड़ा धैर्य के साथ आपको चलने के लिए एडवाइस दी जाती है। जितना आप पेशेंसफुली चीज़ों को हैंडल करेंगे उतना ही आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं इस वीक में। रिलेशनशिप्स के लिए यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपकी फैमिली लाइफ में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, आपके पार्टनर के साथ आपकी कुछ आर्गूमेंट्स वगैरह हो रहे हैं या फिर कुछ चीज़ें जो है वो वर्क नहीं कर पा रही, तो अभी के टाइम में आपको थोड़ा पेशेंसफुली चीज़ों को हैंडल करना है। ये जो भी कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है बहुत कम टाइम के लिए है। टाइम आने पर चीज़ें आपको सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आएंगी। तो एक जैसा टाइम जो है वो सभी के लिए नहीं रहता हर वक्त, तो चीज़ें जो है वो यहाँ पे बदलती रहती हैं। तो आपको अगर सुख का समय है तो दुख का समय भी आएगा। अगर चीज़ें इस वक्त आपको लग रहा है कि आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ चलना है। सही टाइम आने पर आपको चीज़ें जो है वो कंट्रोल में आती हुई नज़र आएंगी। तो कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, ठीक है। अपने माइंड को जितना हो सके आपको पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, तो इससे आपकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो सकती है। तो आपको पॉजिटिव बनाए रखना है खुद को, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है।
करियर के लिए यहाँ पे द मून की एनर्जी है, तो करियर में कुछ चीज़ों को लेकर आप खुद को डिस्टर्ब फील कर सकते हैं इस वीक में। मे बी आप काफ़ी टाइम से अपने करियर में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग एफ़र्ट्स भी कर रहे हैं, पर आपको रिज़ल्ट्स उसने देखने को नहीं मिल रहे। कुछ लोग यहाँ पर अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनकम उतनी नहीं है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो इस वजह से आप लोग मैनेज करना जो है आपके लिए इम्पॉसिबल हो रहा है। तो आप सोच रहे हैं कि आपको कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे आप अपनी इनकम को जो है वो बढ़ा पाएँ, ठीक है, चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। तो यहाँ पे इस वीक में आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड खुद को फ़ील कर सकते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपके वर्क प्लेस पर रह सकती हैं, कुछ लोग आपकी लाइफ में दिक्कतें बढ़ा सकते हैं। ये कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, तो आपके बारे में कोई गॉसिप्स वगैरह कर सकते हैं। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है उनकी बातों से, ठीक है। जितना हो सके आपको खुद को पॉजिटिव रखना है। मे बी ये आप लोगों के लिए कुछ हार्ड टाइम चल रहा है, तो जहाँ पर आपके लिए काफ़ी सारी परेशानियाँ हैं और उनके सल्यूशन आपको ढूंढने हैं। बट आपसे कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को शांत रखेंगे तो आप अपने आप को सल्यूशंस के उतने ही नज़दीक पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आप न्यू बिगनिंग्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अंधेरा जब बहुत ज़्यादा होता है तो उजाला उतना ही पास होता है। तो ये जो टाइम है आप लोगों की हार्डशिप्स के एंडिंग्स का है, इसी वजह से आपको ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं। तो आपको थोड़ा सा शांत रखने की खुद को यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे एंड हो रही हैं और आप न्यू बिगनिंग्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहीं से आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करनी है, अपनी तरफ से एफ़र्ट्स करते रहिए। डिवाइन आप लोगों के साथ हैं, उनकी प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, तो बहुत जल्द आपको आपकी प्रॉब्लम्स के जो सल्यूशन हैं वो मिलेंगे। चीज़ें आप लोगों के लिए ईजी होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। हेल्थ के लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे अपनी हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने कहा, मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आप लोग जितना पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको खुद से ही एफ़र्ट्स करने होंगे, तभी आप अपनी इन सारी प्रॉब्लम से बाहर आ पाएंगे। आपको अपनी डेली रूटीन में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखें, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें। अपने जो डेली रूटीन में कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने की आपको ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। तो आपसे एक और चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को अपने माइंड में ही सोचते रहते हैं, प्रैक्टिकली उन पर वर्क नहीं कर पाते, जिससे जो टाइम है वो हमारे हाथ से निकल जाता है और उसका जो फ़ायदा है वो दूसरे लोग उठाते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि राइट टाइम पे राइट डिसीज़न आपको लेना है। नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जितना हो सके आपको इस वीक में खुद को पॉजिटिव बनाए रखना है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पे एडवाइस है स्कॉर्पियंस। तो ये थी आप लोगों के लिए इस वीक की रीडिंग। आई होप आप रेजोनेट हो पाए हों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय। हे सजिटेरियस, अगस्त का जो फर्स्ट वीक है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, चलिए टैरो से देख लेते हैं आप लोगों की मेन एनर्जीज क्या रहेंगी इस वीक में। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपकी मेन एनर्जी रहेगी। रिलेशनशिप्स के लिए किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। करियर में 9 ऑफ कप्स। हेल्थ के लिए हेरोफेंट की एनर्जी है। ओवरऑल एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। सबसे पहले क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आप लोगों की मेन एनर्जी रहेगी इस वीक में। तो बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में रहेंगे आप लोग। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए, उनके ऊपर काम करते हुए आप लोग मुझे नज़र आते हैं। आपके रिलेशन हो, आपकी हेल्थ हो, आपका करियर हो, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में रहेंगे। चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे इस वीक में। जो भी आपके आसपास नेगेटिव चीज़ें हैं उनको लेट गो कर रहे हैं अपनी लाइफ से, और आपका जो पूरा फोकस है वो अपनी लाइफ को कैसे आपको ग्रोथ की तरफ आगे लेकर जाना है, इन सारी चीज़ों पर रहेगा। कुछ न्यू बिगनिंग्स भी रहेंगी आप लोगों के लिए।
आप लोगों का जो फोकस है वो अपने ऊपर रहने वाला है, अपने करियर के ऊपर रहने वाला है। और अगर कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो उनको आप यहाँ पे लेट गो करते हुए अपनी लाइफ से मुझे इस वीक में नज़र आते हैं। तो एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट करते हुए आप लोग अपनी लाइफ में इस वीक में मुझे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप्स के लिए यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो रिलेशनशिप में कोई न्यू बिगनिंग होती हुई मैं देख रही हूँ। अगर कुछ लोग यहाँ पे सिंगल हैं तो उनके लिए कोई प्रपोज़ल आता हुआ मैं देख पा रही हूँ, या फिर आप लोग प्रपोज़ल लेकर किसी की तरफ जा सकते हैं। अगर कुछ लोग यहाँ पे मैरिज के लिए वेट कर रहे थे तो उनके लिए कोई प्रपोज़ल आने के चांसेस हैं, आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है। अगर किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा आप लोगों के बीच में चल रहा था, आपके और आपके पार्टनर के बीच में या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो वो भी यहाँ पे सॉर्ट आउट होता हुआ इस वीक में मुझे नज़र आ रहा है। कहीं आप लोग ट्रैवल पर भी जा सकते हैं, किसी तरह का कोई फैमिली फंक्शन भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं इस वीक में। किसी का कोई बर्थडे, एंगेजमेंट या फिर कोई गेट टुगेदर आप लोग इस वीक में सेलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, करियर के लिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो करियर में आपको ग्रोथ आती हुई इस वीक में नज़र आएगी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे। आपकी जो पास्ट लाइफ के एफ़र्ट्स रहे हैं उनका जो फ्रूटफुल रिज़ल्ट है अब आपको मिलेगा, और इस वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, खुद को काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे। तो करियर में ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। आप लोगों के लिए एक अबंडेंट एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपके फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी आती हुई आपको नज़र आएगी। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो वो मिलने के चांसेस हैं। किसी तरह की अगर कोई फाइनेंशियल हेल्प आप अपने लिए चाहते थे तो वो भी आपको मिल सकती है इस वीक में। ठीक है, हेल्थ के लिए हेरोफेंट की एनर्जी है, तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी इस वीक में। अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे तो वो यहाँ पे हील हो रहे हैं। अपनी जो डेली रूटीन है उसको लेकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। कुछ न्यू रूल्स आप अपने लिए सेट कर रहे हैं कि मुझे टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखना है, बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी है। तो अपनी डेली रूटीन में आप कुछ छोटे छोटे एफ़र्ट्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों मुझे यहाँ पे डिटॉक्स होते हुए नज़र आते हैं इस वीक में। तो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर रहेंगे आप लोग। ओवरऑल यहाँ पे एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, तो न्यू बिगनिंग्स का ये टाइम है। जैसे कि मैंने कहा आप लोगों से, आपका करियर हो, आपके रिलेशंस हो या फिर आपकी हेल्थ हो, तो यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज़ मुझे आप लोगों के लिए फ़ील हो रही हैं इस वीक में। तो ये जो टाइम है खुद को हील करने का है। ठीक है, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपकी लाइफ में चल रही थी तो उनसे हील होने का ये टाइम है। तो आप चीज़ों से ओवरकम करते हुए मुझे नज़र आते हैं। अगर किसी तरह की कोई नेगेटिविटी आप लोगों की लाइफ में चल रही थी तो उसको अपनी लाइफ से लेट गो करने का टाइम है। तो आपको क्लैरिटी मिल रही है इस वीक में कि आपको किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है और किन चीज़ों को अपनी लाइफ से लेट गो करना है, और आप ऐसा करते हुए इस वीक में मुझे नज़र आते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो वीक आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहने वाला है, और आपको इस टाइम का जो यूज़ है वो अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए करना है। तो सजिटेरियस ये थी आप लोगों के लिए इस वीक की रीडिंग। आई होप आप रेजोनेट हो पाए हों। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।